हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो मुक्त घूर्णन पॉसिबल होता है। इस कारण से जो भी संरचनाएं बनती हैं वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है और हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उसके कारण से जो है मुक्त घूर्णन पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण से जो अणु है वो एक से अधिक संरचनाएं ग्रहण कर लेता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में वो कितनी संरचनाएं ग्रहण करेगा? 2, सिस और ट्रांस। तो ये 2 संरचनाएं ग्रहण कर लेते हैं और प्रत्येक संरचना क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होती है। तो आप देखेंगे जब किसी यौगिक में कार्बन परमाणु युग्म बंध द्वारा जुड़े हुए हों तो वहाँ पर जो है सीसी डबल बॉन्ड के कारण इस अक्ष पर जो है मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता। इसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण से अणु 2 संरचनाएं ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक संरचना एक समावयवी को प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण से ये 2 संरचनाएं जो हैं, जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो है द्विबंध वाला जो कार्बन है उससे जो दोनों परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की क्या शर्त है? आइसोमेरिज्म की शर्त है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ऐसी ऑक्सीजन में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड्स कार्बन है उस पर जो परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो ये सिस और एंटी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और ए जो समूह या परमाणु जुड़े हुए हैं वो दोनों क्या हैं? एक साइड में तो सिस है और अपोजिट साइड में तो उन्हें क्या कहेंगे हम? ट्रांस। ये ज्यामितीय समवायिता के लिए शर्त हो गई। ये एग्जाम्पल्स हैं ज्यामितीय समवायिता के। आप फर्स्ट देख रहे हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। अगर COOH दोनों एक साइड हैं तो उसे मैलिक एसिड कहते हैं और विपरीत साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ऐसे सिट्रकोनिक एसिड और मेसोकोनिक एसिड एग्जाम्पल है। ऐसे ही आइसोक्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या होगा? आप देख रहे हैं कि सिस कंडीशन में जो है COOH क्या है? एक साइड है सिट्रकोनिक में, और मेसोकोनिक में ट्रांस में क्या हो गया? दोनों COOH क्या हो गए? अपोजिट साइड में हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। फिर है एलिसाइक्लिक यौगिक में ज्यामितीय समवायिता। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? चक्रीय यौगिक होते हैं और ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये चक्रीय यौगिक है। अब यहाँ पे जो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं इस चक्रीय यौगिक में, अगर दोनों प्रतिस्थापी सेम साइड हैं तो उसे हम सिस कहते हैं और अगर दोनों प्रतिस्थापी अपोजिट साइड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे दोनों COOH एक दूसरे के विपरीत हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। और दोनों COOH एक दूसरे के तरफ हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। और ये क्या है? समपक्ष जो इसका विन्यास है यहाँ ये क्या है? मीजो यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जबकि विपक्ष में जो विन्यास देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सममित तल नहीं है, इसलिए इसकी क्या बन रही है? मिरर इमेज बन रही है। फिर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2-मेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख रहे हैं इसके ज्यामितीय समवायिता क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो CH3 और COOH अगर एक साइड हैं तो उसे हम सिस कहेंगे और CH3 और COOH अगर विपरीत साइड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं 1,2 साइक्लोपेंटेन डाइओल के अंदर अगर दोनों OH जो हैं एक साइड हैं तो उसे हम सिस कहते हैं और दोनों OH अपोजिट साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहते हैं। और जो सिस कंडीशन है उसमें क्या लगेगा? सममिति तत्व लगता है, इसलिए हम उसे मीजो कहते हैं। अब देखिए आप साइक्लोहेक्सेन के केस में, जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में पाई जाती है। अब अगर हम उस पर 1,2 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो है सिस कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे, विपक्ष में आप देखेंगे, ये देखिए आप विपक्ष में अगर दोनों CH3 एक्सियल पोजीशन पर हैं तो यहाँ पे क्या होगा? आप दिख रहा है यहाँ पे साफ, तो ये ट्रांस कंडीशन कहलाती है।
और एक्सियल इक्वेटोरियल जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, सिस कहलाती है। क्योंकि आप अगर दोनों ए को एक्सियल लेके चल रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये ट्रांस कंडीशन है, इसलिए विपक्ष 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में दोनों CH3 क्या मिलेंगे, एक्सियल पोजीशन पे मिलेंगे। ठीक है। फिर है ऑक्सिम यौगिकों में ज्यामितीय समाविता। इसमें क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं। जो ऑक्सिम होते हैं उनमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब इनके अंदर जब H और OH एक साइड हैं तो उसे सिन कंडीशन कहते हैं, और H और OH अपोजिट साइड हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी समावेवी कहते हैं। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है, सिन बेंजलडोक्सिम और एंटी बेंजलडोक्सिम में आप देख रहे हैं H और OH एक साइड है तो उसे क्या कहा है, सिम, और H OH अपोजिट साइड है तो उसे क्या कहा है हमने, एंटी। फिर ये कीटोक्सिम का एग्जाम्पल है, ये कीटोक्सिम है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक EZ नोमेनक्लेचर। तो इसे जो है 1968 में कॉन, इंगोल्ड एंड प्रिलोग ने दिया। अभी आप देख रहे हैं कि आपने एल्कीन के केस में समपक्ष विपक्ष सिस ट्रांस पढ़ा, फिर आपने ऑक्सिम के केस में देखा तो वहाँ पे आपने पढ़ा सिन और एंटी, फिर आपने कीटोक्सिम के केस में देखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नोमेनक्लेचर का तरीका अलग अलग हो गया। तो एक कॉमन नोमेनक्लेचर होना चाहिए जिसे हम कहते हैं EZ नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या किया है, युग्म बंध के प्रत्येक कार्बन पर जुड़े या परमाणु या समूह को जो है हम प्राथमिकता क्रम में प्रदर्शित करते हैं, और ये जो प्राथमिकता क्रम है वो किसके आधार पर तय किया जाता है, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर तय करते हैं। और जो जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा है उसे हम क्या देंगे, 1 नंबर देते हैं। ठीक है। और अगर समान परमाणु आते हैं तो हम फिर नेक्स्ट परमाणु पे जाके उसको नंबरिंग करते हैं। फिर है युग्म बंध के प्रत्येक कार्बन पे उपस्थित उच्च प्राथमिकता क्रम वाले परमाणु यदि एक तरफ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, Z कहते हैं, और अगर विपरीत होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, E कहते हैं। यहाँ पे Z और E का मीनिंग बता रखा है। ये देखिए, आप फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ऊपर वाला, इसमें हाइड्रोजन और मेथिल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मेथिल को आप 1 नंबर देंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। ऐसे नीचे देखेंगे तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 नंबर, और क्लोरीन को 2 नंबर। अब आप देखेंगे जो 1 नंबर जो है दोनों एक साइड में है, इसलिए इसको क्या कह दिया, Z, और यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट साइड में तो उसका क्या कह दिया, E। ऐसे ही अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो आप ऊपर वाले कार्बन पे देखेंगे तो आयोडीन को आप 1 नंबर देंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। ऐसे ही जो है ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, इसको 1 नंबर देंगे। तो जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो एक साइड हैं, इसलिए इसको Z का है। यहाँ पे अपोजिट साइड में, इसलिए इसको क्या कहा है, E। ये अदर एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों COOH क्या हैं, यहाँ पे सेम साइड है इसलिए इसको क्या कहा है, Z, और दोनों का परमाणु क्रमांक भी ज़्यादा है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ऐसे ये नेक्स्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सिम के केस में ये हमें ईजी पड़ जाएगा कि यहाँ पे जो है इस नाइट्रोजन पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, और यहाँ पे हम OH को 1 नंबर देंगे, और इस कार्बन पे इस C6H5 को क्या देंगे, हम 1 नंबर देंगे क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो है ये जिनकी प्राथमिकता क्रम जो है 1 है वो दोनों ही क्या हैं, अपोजिट हैं, इसलिए इसको क्या कहा है हमने, E। अब ये कॉमन एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे इस फर्स्ट के अंदर यहाँ पे COOH है, इसको 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको 1 नंबर मिलेगा। तो ये कंडीशन कैसे आ गई, E। फिर इस डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उच्च प्राथमिकता क्रम रखते हैं, इसलिए ये Z कंडीशन आ गई। और यही वाली कंडीशन भी क्या है, Z कंडीशन है। इसमें आप देखेंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन उच्च प्राथमिकता क्रम वाला है, और ये वाला कार्बन भी कैसा है, उच्च प्राथमिकता क्रम वाला है। इसलिए यहाँ पर जो विन्यास कैसा हो गया, EZZ वाला विन्यास हो जाता है। थैंक यू।